हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का संस्कार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट सीईटी में छपने वाले 25 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो उन 25 क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और एंड में बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसलिए अगर सीईटी को क्लियर करना है तो इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे सीधे अपने फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। उससे पहले अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना और शेयर वीडियो को जरूर कर देना है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या होगा ये देखिए। गर्भ गुंजन तोप निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ में, नाहरगढ़ में, तारागढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। तो गर्भ गुंजन जो तोप है ये कहाँ पर स्थित हो जाएगी प्यारे बच्चों? ये हो जाएगी आपकी तारागढ़ के अंदर। देखिए तारागढ़ बिल्कुल राइट आंसर है। तारागढ़, और तारागढ़ ये कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। ठीक है, बी सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सी आंसर। अगला क्वेश्चन, क्योंकि तारागढ़ बूंदी में है एक और एक आपका अजमेर के अंदर है। नेक्स्ट देखिए गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक नाम ये प्रसिद्ध नहीं, किसके प्रसिद्ध नाम है? जोधपुर की दुर्गों के, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रियों के मिठाइयों के, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। जल्दी बताओ, नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, जोधपुर दुर्ग के अंदर है ना जो ये दुर्ग वो लिखी गई है ना, तो ये उनके नाम है, लिख लेना है। बिल्कुल, कहने की करने की कतई आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए संस्कार क्लासेज अलवर, अब जीत के हमें दिखाना है। प्यारे बच्चों, अब ये हमने ठाना है और जीत के हमें दिखाना है। ये तो जीतना तो पड़ेगा ही आपको भाई। सपने बड़े आराम से देखे जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कई रात बिना सोए गुजारनी पड़ती है। चलिए, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया गया था। राणा कुंभा, विशलदेव, राणा प्रताप, या हो जाएगा महारावल तेज सिंह। नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? इसका राणा कुंभा के जरिए कराया गया था बसंती नामक किले का निर्माण। लिख लेना है, छाप लेना है एवं रट लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। देखिए हसम निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जैसलमेर का किला, जालौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, तारा बूंदी का किला। तो देखिए जो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल प्यारे बच्चों, नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जालौर का किला है ना, इसके बारे में कहा गया था। ठीक है, जालौर, बिल्कुल भूल तो ना जाओगे ना, ना जी ना। चलिए, जनजातियों का कायटा है। देखिए यानी कि जनजातियों में जो कायटा है ना, कायटा का मतलब क्या होता है ये बताओ। तो प्यारे बच्चों, कायटा का जो कि मैदानी भागों में वनों को जलाकर की जाने वाली जो कृषि भीलों का त्योहार है ना, यानी कृषि भीलों का त्योहार, उनको बोला जाता है कायटा। ठीक है, सी आंसर लिख लेना, सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बारे में देख लेना। भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एक जनजाति है। सहरिया, भील, गड़ासिया, या हो जाएगी मीणा। नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? नंबर 6 का प्यारे बच्चों, इसका सहरिया बिल्कुल सही होगा आपका, सहरिया। राइट आंसर क्या होगा? सहरिया हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, गोरबंद जो आभूषण है, ये गोरबंद आभूषण किसका है ये बताना आपको। तो देखिए ऊंट के जो गले का आभूषण होता है ना, उसे गोरबंद आभूषण बोला जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग राइट आंसर लेना है नंबर 7 का। जो देखिए गोरबंद आभूषण तो ऊंट का होता है, ये गोरबंदिया है। ब्राह्मणों की उपस्थिति में चौबरी फेरे लेकर विवाह करना, उसे क्या बोला जाता है? गोरबंदिया विवाह बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यानी कि गोपना कोरुआ टोपा कहते हैं। गोपना कोरुआ जो टोपा कहते हैं किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पेड़ों पर मचान नुमा जो झोंपड़ी होती है ना, ये राइट आंसर आपका ये आंसर कि पेड़ों पर मचान नुमा झोंपड़ी से। अगला क्वेश्चन, डामोर जनजाति मुख्य किस जिले में निवास करती है? डूंगरपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, सिरोही में। डामोर जनजाति मुख्य किस जिले के अंदर निवास करती है? डामोर जनजाति। तो प्यारे बच्चों, डूंगरपुर, देखिए डा से डूंगरपुर और डा से डामोर हो रहा है। ठीक है, लिख लेना आप जो एकदम बेस्ट तरीका से। अगला देखिए मनखा रोलो मेला का संबंध है प्यारे बच्चों मीणाओं से, गरासियों से, भीलों से, या शहरियों से? मनखा रोलो मेले का जो संबंध होगा उसके बारे में राइट आंसर देख लेना है। बी आंसर गरासिया, बिल्कुल राइट आंसर का गरासिया। लिख लेना है, गरासिया सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए राजस्थान की वह जनजाति जिसमें धारी संस्कार का विशेष प्रचलन है। धारी संस्कार के बारे में पूछा गया है। भील, मीणा, गरासिया, सहरिया। धारी संस्कार का जो विशेष प्रचलन है ना, ये सहरिया जनजाति के होगा, अंदर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सहरिया जनजाति कर लेना। अगला क्वेश्चन, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। देखिए उस किले के बारे में बताना जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ का किला, जूनागढ़ का किला। जहां पर एक जैसे 9 महल है ना, उनके बारे में पूछा गया है। नंबर 12 का राइट आंसर ये नाहरगढ़ का किला होगा ना, इसके अंदर एक जैसे कितने 9 महल है। ये आमेर का किला कहां पर पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है, जयपुर के अंदर, ये लिख लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। देखिए कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख कोटियां निर्धारित की है, निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? औदुक होगी, धानव होगी, वन होगी, एरन होगी। 13वें का राइट आंसर आपको देख लेना है। एरन आपका बिल्कुल सही होगा, एरन बिल्कुल डी आंसर आप लोगों का राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? गागरोन को, मांडलगढ़ को, आमेर को, जैसलमेर को। जैसलमेर को पीले पत्थरों के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग लिख लेना। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो गया है? मांडलगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मांडलगढ़। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखिए यानी कि सत्य कथन है। सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तमड़िया का किला, ठीक है, या नवलखा का किला बूंदी में, यह जगह आपका केहरीगढ़ का किला कंबलगढ़ में स्थित, घोड़े की मजार आमेर की दुर्ग में स्थित। ठीक है, 15 का राइट आंसर क्या होगा? मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध जो तमड़िया का किला है ना, राइट आंसर होगा आपका ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आदिवासियों से संबंधित देखिए नादड़ा है, इसके बारे में बताना। एक वस्त्र होगा, आभूषण होगा, या हो जाएगा एक प्रकार का, एक प्रथा होगी, या एक वाद्य यंत्र होगा। तो प्यारे बच्चों ये होगा क्या? तो ये एक वस्त्र होगा, लिख लेना, वस्त्र है ना, बिल्कुल जी वस्त्र है ना। चलो जी अगला क्वेश्चन, कथोड़ी जाति की महिलाएं। प्यारे बच्चों कथोड़ी जाति की महिला मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती हैं उसे क्या कहा जाता है? पोतिया, मेक, फड़का, बछाडू। देखिए यानी कि कछाबू। तो देखिए प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? फड़का बिल्कुल सही होगा आपका, फड़का लिख लेना, नोट कर लेना, फड़का हो जाएगा। राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोला जाता। प्यारे बच्चों जो हाकम राजा जी का प्याला पी लेते थे ना, वो कभी क्या नहीं बोला करते थे? झूठ नहीं। तो वो कंजर जाति बिल्कुल राइट आंसर होगा, कंजर। ठीक है, लिख लेना है, कंजर आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली, ये क्या है? नंबर 19 का देख लेना है। कारागढ़ अजमेर की जो याद कर लेना, प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। ठीक है, ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये आंसर लिख लेना आपको। नेक्स्ट देखिए झालावाड़ में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? झालावाड़ कहाँ पर है? झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह, जालिम सिंह। तो प्यारे बच्चों नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी सिंह आपका बिल्कुल सही होगा, पृथ्वी सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, वह किला जिसकी आजादी या फिर हो जाएगा आपका असीमता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने के बाद चांदी के गोले दागने आरंभ किए थे। देखिए अपनी आत्मरक्षा है ना, बिल्कुल गोला बारूद खत्म हो गए तो चांदी के गोले दागने आरंभ किए थे, वो था चूरू का किला। ठीक है, लिख लेना है चूरू का किला, ऐसे महान किले थे। देखिए किस जनजाति में को यानी कि कुल देवता टोमक को पवित्र माना जाता है? कंजर, सांसी, कालवेल या भील। नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो गया? देखिए भील आपका बिल्कुल सही होगा, भील एकदम बेस्ट आंसर, राइट आंसर आपका हो गया, लिख लेना है, एकदम छाप लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए किस जनजाति में याद कर लेना, आपका समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? मीना, गरासिया, भील या डामोर। 23 का राइट आंसर तो देखिए भील आपका बिल्कुल सही होगा, आपका भील एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, बेस्ट आंसर कर लिया है ना। चलिए अब देखो भाई मजा तो अब आएगा, मुकाबला टक्कर का होगा। किस जनजाति के लोग याद कर लेना, आपका गुजरात के पंचमहल जिले में झेला बासवती के लिए विशेष रूप से भाग लेते हैं? सांसी, कंजर, गरासिया, डामोर। जल्दी जल्दी देखना है, राइट आंसर बताना है, क्योंकि हम बताएंगे तो आपको पता है कि हाल होगा। देखिए 24 का राइट आंसर क्या होगा? डामोर आपका बिल्कुल सही होगा, डामोर इसका डी आंसर हो जाएगा। अब ये है आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। देखिए चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया, गरासिया, कथोड़ी या डामोर।
आंसर आपको, इसका आंसर क्या करना है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। इसका आंसर कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और वीडियो कैसी लगी है उसको भी कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और अब आपके सीईटी का जो एग्जाम है आपको पता है भली भांति, अब सीईटी एग्जाम के लिए तो बेस्ट है ही है, ठीक है। और आप अगले आने वाली सेशन के लिए तैयार रहें। बेस्ट आपका कंटेंट है, लाइव क्लासेस चलती है, जुट जाएं क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया।